Hey, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। आज माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। वह टॉपिक अक्सर बच्चे मुझसे प्रश्न करते रहे कि सर वॉइस पे कोई वीडियो बनाइए। तो आज मैं वॉइस पे वीडियो बनाने से पहले मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि मेरा देश में रह करके आप देश में तरक्की करें, आप देश को आगे ले जाएं, देश की अखंडता व संप्रभुता का ख्याल रखें। मेरे देश की युवा, मैं देश की युवाओं को आगे ले जाने के लिए मैं आज इंग्लिश में एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रहा हूं जिनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मैं किस प्रकार कैसे और किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करूं कि मेरा वॉइस से 4 से 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो हल हो जाए। तो मैं आज वॉइस की बात कर रहा हूं। वॉइस की बात करने से पहले ध्यान रखिए, वॉइस जो है, वॉइस मीन्स होता है वॉच। माय डियर स्टूडेंट, वॉइस मीन्स क्या होता है? वॉच। अब वॉइस की बात करने से पहले सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट दो तरह का होता है। एक होता है लिविंग, ध्यान समझिएगा, एक होता है लिविंग। लिविंग अर्थात ड्वायर, इसे ड्वायर कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर ड्वायर हो तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग हो, क्या हो? नॉन लिविंग हो, अर्थात नॉन ड्वायर हो। माय डियर स्टूडेंट, अगर नॉन ड्वायर होगा तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम, ध्यान समझिएगा, इस प्रकार के सेंटेंस को हम वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉइस कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, नॉन लिविंग का मतलब यह है कि लिविंग का मतलब यह है कि अगर उसमें फ्रेम सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V1 ऑब्लिक V5 ऑब्लिक V2 V3 एंड V4 का प्रयोग हुआ हो माय डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, ए भी कहेंगे। क्या कहेंगे? ए भी कहेंगे, एक्टिव वॉइस कहेंगे। करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे राम आम खाता है। अब ध्यान रखिएगा, राम तो आम बचपन से खा रहा है। माय डियर स्टूडेंट, आप इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो ध्यान रखिए कि राम एज ए सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट बेटा? यहाँ पर सब्जेक्ट लिविंग है, तो लिविंग सब्जेक्ट है ना लिविंग। लिविंग के लिए आप तुरंत ट्रांसलेट करते हैं कि राम एट्स अ मैंगो। राम एट्स अ मैंगो, इसे आपने क्या कहा? एक्टिव वॉइस कहा। इसे आप क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। अगर यहीं पर सपोज दैट हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट, हमने किया कि आम खाया जाता है, अगर मैं सेंटेंस यहाँ लिख दिया आम खाया जाता है, तो आप क्या बनाएंगे? आम खाया जाता है। अब आप नोटिस करिएगा कि यह सेंटेंस आम खाया जाता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है आम है। आम बताइए लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ड्वायर है कि नॉन ड्वायर है? नॉन ड्वायर है ना, निर्जीव है ना, नॉन लिविंग है ना, तो इसे हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ऐसे कर देंगे, अ मैंगो इज ईटेन। अ मैंगो इज ईटेन। तो बताइए, यहां पर हमने कहा कि अगर सेंटेंस आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन लिविंग या नॉन ड्वायर दिख जाएगा तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अब पैसिव वॉइस का माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड एंड आफ्टर V3। अब यहाँ पर V3 का प्रयोग करेंगे प्लस अदर वर्ड। अब किसी भी सेंटेंस की पहचान ध्यान रखिए इंग्लिश में, अगर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V3 का प्रयोग हुआ है माय डियर स्टूडेंट, तो वह सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, अगर V3 लगा है तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहेंगे।
क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जैसे कलम टूट गई तो कलम जो है लिविंग की नॉन लिविंग है ना, यह एक्टिव की पैसिव वॉइस हो गया। उस कुर्सी टूट गई है, कुर्सी क्या है, सब्जेक्ट है ना, कैसा है, नॉन लिविंग है, नॉन ड्वायर है, उसे क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। अगर यहाँ पर ध्यान रखिए, आप गए नदी में टहलने के लिए गए या स्नान करने के लिए गए, तो बताइए आप नदी में स्नान करने के लिए गए हैं, तो नदी में जब आप स्नान कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली आप डूब गए, तो नदी में डूब गए, तो आप तो गए थे नहाने के लिए, नदी में डूब गए तो वह नदी में डूब गया। यह सेंटेंस आप बताइए कि एक्टिव की पैसिव। माय डियर स्टूडेंट, नदी ने डुबो दिया तो वह सेंटेंस पैसिव वॉइस हुआ ना, डूबने तो गए नहीं थे, स्नान करने गए थे। फॉर एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, जैसे वह थक गया है, तो सेंटेंस में बताइए यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस है ना। सब्जी बिक रही है तो सब्जी जो है एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस ना। अगला सेंटेंस एक और समझ लीजिए, बहुत से लोग मारे गए, यह सेंटेंस बताइए एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस, यह सेंटेंस पैसिव वॉइस है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सेंटेंस में आपको ध्यान रखना होगा कि जिस सेंटेंस में लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अगर लिविंग होगा तो वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। अगर सेंटेंस में ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस में, अगर सेंटेंस में नॉन ड्वायर होगा, नॉन लिविंग होगा, तो वह सेंटेंस ऑलवेज पैसिव वॉइस कहलाता है। तो एक लाइन जरूर लिख लीजिएगा कि when we do not have any subject, आई रिपीट नाउ, हमने कहा when we do not have any subject, ब्रैकेट में ड्वायर लिख लीजिएगा, और don't want to talk about the subject, then we use passive voice। एक बार फिर मैं कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, उसको सावधानी पूर्वक उतार लीजिए। हमने कहा when we do not have any subject or don't want to talk about the subject, then we use passive voice। नीचे से लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट, एकदम लिख लीजिए, कॉपी कलम उतारिए और लिखिए मेरे साथ। मैंने कहा कि आप थोड़ी सी नीचे लिखिए। हमने कहा कि वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स, वॉइस कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। हमने कहा वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है माय डियर स्टूडेंट, एक होता है एक्टिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस अगर चाहे कहीं दिख जाएगा उसे हम टेंस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अगर वहीं पे पैसिव वॉइस दूसरा होता है। पैसिव वॉइस होता है जो जिसे हम कहते हैं ठीक एक्टिव वॉइस का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो हम अब बात तो एक्टिव वॉइस तो जितने भी टेंस पढ़े हैं सब एक्टिव वॉइस है। अब मैं पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहा हूं बेटा। पैसिव वॉइस आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ठीक इसी का उल्टा होता है। वॉइस मीन्स होता है वाच्य, वॉइस मीन्स क्या होता है? वाच्य होता है। तो ध्यान रखिएगा कि मैं इसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य, इसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। ध्यान रखिएगा, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। अब ध्यान रखना होगा कि जो ठीक इसी का उल्टा होता है माय डियर स्टूडेंट। तो मैंने बात किया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। अब पैसिव वॉइस की मैं बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा कि मैं पैसिव वॉइस की टॉकिंग करने जा रहा हूं आपसे। तो आप हेडिंग डालेंगे रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। आपने हेडिंग डाला रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। आई रिपीट नाउ, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। अब मैं बात करने जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पर ध्यान रखिएगा। हमने पहला कॉन्सेप्ट की मैं बात करने जा रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान रखिएगा कि अगर यह किस प्रकार का टेंस है, पहचान रहे हैं?
कोई टेंस नहीं पहचान पाएंगे। कब तक नहीं पहचान पाएंगे? जब तक वर्ब डिसाइडेड नहीं होगा। अगर वर्ब डिसाइड होगा तभी हम पहचान पाएंगे कि इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे कि पैसिव कहेंगे। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर V1 हो, V5 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, तो इस प्रकार के फ्रेम को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब ध्यान रखना होगा माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नोट करते चलिए नियम। हमने कहा सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर सपोज दैट मान लीजिए ही है, ही को अगर हम पैसिव वॉइस बदल रहे हैं तो इस तरफ आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हिम हो जाएगा। क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर यही पर ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अगर यह सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा और माय डियर स्टूडेंट यहाँ मी होगा, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में चेंज करते समय सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ आई का प्रयोग कर देंगे। ओके, अब इसके बाद ध्यान रखना होगा कि एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड। कह रहा है कि एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, यानी कि उचित ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कह रहा है कि एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3, शुड बी चेंज्ड इनटू V3, उसको V3 में चेंज कर देंगे, मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अगला कह रहा है कि आफ्टर V3, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड। ध्यान समझिएगा, कह रहा आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड। इस प्रकार के आपको देखा कि आपने यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया, फिर उसके बाद इस प्रकार का कहीं पे फ्रेम दिख जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट इसे पैसिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर डालिए, आप कभी भूलिए मत। हमने कहा, एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ये देयर आर 6 रूल्स फॉर द इंपॉर्टेंट चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। जो 6 रूल्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे पैसिव वॉइस बदलने के लिए। तो मैंने कहा सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला नंबर सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, थर्ड है एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, फोर्थ है any form of the verb, any form of the verb should be changed into passive voice, should be changed into passive voice, should be changed into passive voice. After V3 by is used, after V3 by is used। अगला नंबर लिखिएगा बेटा, any form of the, कर रहा है कि any form of the verb should be changed after V3 by is used। अगला नंबर लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज्ड, पर्सनल प्रोनाउन इज आल्सो चेंज्ड। देयर आर 6 रूल्स हो गए ना, अच्छी तरह से नोट कर लिए, अब तो दिक्कत नहीं होगी। अब आपने यहां तक तो समझ गए, अब मैं बात करने जा रहा हूं आगे की। आगे बात क्या कर रहा हूं ये देखिएगा, अगला मैं टॉपिक बात कर रहा हूं, आपको मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बता दिया। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि सर हिंदी को कैसे पहचाने कि यह हिंदी में एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, यह भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले यहां देखिए मैंने लिखा सब्जेक्ट, इसको मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को मैंने एक नाम दे दिया, रिसीवर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? रिसीवर नाम दे दिया। और इसको हमने ड्वायर कहा। क्या कहा? ड्वायर का। ध्यान समझिएगा। अब इसी को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया का आई वी, ध्यान समझिएगा, हमने क्या लिखा? आई वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। ध्यान समझिएगा, आई मीन्स मैं, हम सब या हम, तुम, वे, उस, सॉरी वह, ए मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयोग किया जाएगा, वह फेमिनिन जेंडर के लिए, इट मीन्स यह,
और नेम का नेम ही होता है माय डियर स्टूडेंट। अब ध्यान रखिए इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाता है, और यू का यू हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट होता है, और नेम का नेम ही होता है माय डियर स्टूडेंट। राम का रामू नहीं हो जाएगा, राम का रामू ही होता है। श्याम का सब्जेक्टिव केस जो होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी जितने भी नाम है सबका सब्जेक्टिव केस जो होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब मी माने मुझे हो गया, रिसीवर में देखिएगा क्या हो गया, मुझे। अस माने हमें हो गया रिसीवर में, ध्यान से। यू माने तुम्हें हो गया, ध्यान से। यू मीन्स होता है तुम्हें, रिसीवर में तुम्हें हो गया। देम मीन्स होता है उन्हें, ध्यान समझिएगा, रिसीवर है ये सब, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। उसे हो गया, यह मैस्कुलिन जेंडर के लिए है। उसे हो गया, यह फेमिनिन जेंडर के लिए है। इसे हो गया, यह जो है न्यूटर जेंडर के लिए, और नेम का नेम ही होता है। अब मैं यहाँ चेंज कर दिया, इसी को हमने यहाँ बनाया क्या, नॉन ड्वायर कर दिया। क्या कर दिया, नॉन ड्वायर कर दिया। अब नॉन ड्वायर जो कर दिया तो ध्यान रखिए कि जैसे मैंने कहा नॉन ड्वायर में मी का मुझे ही न हुआ, हमें हुआ, तुम्हें हुआ, उन्हें, उसे, उसे। इसका प्रयोग हम मैस्कुलिन जेंडर के लिए करेंगे, इसका हम फेमिनिन जेंडर के लिए करेंगे, इसे। और माय डियर स्टूडेंट नेम का नेम ही होता है, ध्यान समझिएगा। नेम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वही ऑब्जेक्टिव केस होता है, वही रिसीवर होता है, और वही नॉन ड्वायर होता है, करेक्ट। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल यह देता हूं कि मैं, आप अच्छी तरह से इसको उतार लीजिए, बिल्कुल कॉपी कर लीजिए, कॉपी कलम लिए हो तो आप उसको उतार कर लिख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूं, अब यहाँ पर स्पेस खाली कर दिया मेरे डियर स्टूडेंट। अब मैंने लिखा कि मैं उसे पढ़ाता हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं उसे पढ़ाता हूं। अब मैं लिखा कि मैं उसे पढ़ाता हूं। अब ध्यान रखिएगा कि मैं यहां पर सब्जेक्ट है, उसे यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ध्यान समझिएगा। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं तो आप, मैं बनाऊंगा कि आई टीच हिम, आई टीच हिम, ये करेक्ट हो गया। अब ध्यान रखो कि अगर मैं यहीं पर मैं हटा दिया, उसे पढ़ाया जाता है, यहां लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, उसे पढ़ाया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम जब कहते हैं, उसे जो है ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर देखिए उसे ऑब्जेक्टिव केस है, यही यहां पर रिसीवर है, रिसीवर है ना, तो पैसिव वॉइस की एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ना। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, अगर हम यहां पर हिम को हिम ही लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है ना, सब्जेक्ट के स्थान पर रहा तो सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कर देंगे, ही इज टाट, ही इज टाट। अब यह सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है ना। अब यह सेंटेंस आपका राइट हो गया। तो आई होप दैट आप समझ में आ गए होंगे कि जहां पर रिसीवर दिख जाए, जहां पर नॉन ड्वायर दिख जाए, उस सेंटेंस को हम ऑलवेज पैसिव वॉइस में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पैसिव वॉइस में। जहां पर ड्वायर दिख जाएगा, जहां पर लिविंग दिख जाएगा, उस सेंटेंस को हमेशा एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, उसे हम टेंस कहते हैं, उसे पैसिव वॉइस नहीं कहते हैं। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूं, आगे की मैं बात करता हूं। अब आप यहां तक तो बात समझ गए होंगे कि क्या पैसिव वॉइस है और क्या एक्टिव वॉइस है। अब मैं बात करने जा रहा हूं आप सबको सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आप हेडिंग डाल दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेरे साथ लिख रहे हैं तो बिल्कुल आप हेडिंग डाल दीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ध्यान देना होगा कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस अदर वर्ड। इस प्रकार का कहीं पर अगर फ्रेम दिख गया माय डियर स्टूडेंट, तो इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, इसे टेंस कहते हैं। इसको हम अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज
एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस प्रकार का फ्रेम कहीं दिखा तो इसे पैसिव वॉइस कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ही लाइक्स मी, वह मुझे पसंद करता है। ध्यान समझिएगा, अगर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। माय डियर स्टूडेंट, हमने 6 रूल्स लिखाया है। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव वॉइस में बदलते समय आ रहा है तो यहां पर मी का आई हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। उसके बाद करा एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड, तो यहां पर आई के अनुसार एम लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एम लगा देंगे। अब ध्यान रखिए, करा कि अब करा एनी फॉर्म ऑफ दी वर्ब शुड बी चेंज्ड इनटू V3। अब V3 कर रहा है ना, तो लाइक का V3 क्या हो जाएगा? लाइक्ड हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि आफ्टर V3 बाई इज यूज्ड, लाइक के बाद यहां बाई लगाना है। अब ध्यान रखना है कि ही को अब हमें ले जाना है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? हिम होता है ना। तो अब बताइए यह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो आई होप दैट आप इस प्रकार के सेंटेंस कहीं दिखेगा तो आप बड़े आसानी से पैसिव वॉइस बना लेंगे। आज से आप अपने दिमाग में यह उतार दीजिएगा कि अगर सेंटेंस में बाई का प्रयोग हुआ रहेगा तो पैसिव वॉइस मानते हैं, नहीं अगर बाई का प्रयोग नहीं होगा तो उसे पैसिव वॉइस उसे भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि उस ऑक्सिलरी वर्ब के उस V3 के पहले अगर कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है और वह वर्ब V3 का प्रयोग किया गया है तो उसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। क्योंकि समाज बदल रहा है, पर प्रवेश अपने परिवेश बदल रहा है समाज का, तो आपके बोलचाल आपके रहन सहन बदल रहे हैं, तो वैसे ही सेंटेंस में परिवर्तन हो जाता है। सेंटेंस में भी अगर बाई का प्रयोग नहीं किया गया है, V3 आया है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, तो ध्यान रखिए कि वह सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है माय डियर स्टूडेंट। अंडरस्टैंड? अब मैं बात करता हूं आगे, आप यहां तक उतार लिए होंगे। अब आगे देखते हैं। हमने कहा ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुई। अगर सेंटेंस यही निगेटिव में होगा, क्या होगा? निगेटिव में होगा। तो ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग जहां हुआ रहेगा उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। अगर इसी को पैसिव वॉइस बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का फ्रेम कहीं दिख जाएगा इसे हम पैसिव वॉइस कहेंगे। इसी प्रकार से अगर यही सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गया और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या करेंगे? ये बना होगा इस प्रकार का फ्रेम कहीं दिखेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है तो इसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे माय डियर स्टूडेंट। इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना होगा कि इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ। इस प्रकार के फ्रेम को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। इसी को हम पैसिव वॉइस में बनेंगे। यही सेंटेंस आपका WH में होगा तो ध्यान रखिए कि WH प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हुआ हो, इस प्रकार के फ्रेम को, कॉन्सेप्ट को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो WH प्लस इज, एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क का आप प्रयोग नहीं करते हैं माय डियर स्टूडेंट तो वह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, उस सेंटेंस को आपको एग्जैक्ट नहीं माना। इस प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को बना सकते हैं। एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि यह वीडियो आपको, मैं कितना मेहनत करता हूं आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आपका कोई भी आपकी समस्या न रहे, आप एग्जाम में कभी भी इस प्रकार की गलती न कर सकें। आपका कोई पैसिव वॉइस
क्लास में कोई गलती ना हो सके। मैं आपको सिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे, आई होप दैट। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आप समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने बात किया, यहाँ से ध्यान रखिएगा, आप इसको कॉपी कलम लेकर नोट कर डालिए। मैंने लिखा यहाँ पर, अब हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम, ध्यान समझिएगा, हमने कहा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। अगर इस प्रकार का फ्रेम आपको कहीं दिखेगा तो ध्यान रखिएगा, इसे हम डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। कैसे? जैसे कलम टूट गई है तो दी पेन इज ब्रोकन, यह डायरेक्ट पैसिव वॉइस है, इसे डायरेक्ट पैसिव वॉइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जियां बिक रही हैं, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सड़क बन रहा है तो दी रोड इज रिपेयर्ड, दी रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, ऐसा भी कर सकते हैं आप सेंटेंस में, ध्यान रखना होगा।